अगला सूत्र है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम उपक्रम सहित और निरुपक्रमम उपक्रम रहित कर्म, जो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक उपक्रम सहित होते हैं और एक उपक्रम रहित होते हैं, क्रम और एक निरुपक्रम। तो ये दो प्रकार के जो कर्म हैं, इनमें जब संयम कर लेता है साधक, यानी इस संयम का अर्थ हम इस तरह से लेंगे कि जैसे अभी हमारी आयु में चलते हुए जिन भोगों को भोगा जा रहा है और जो ज्यादातर भोगे जा चुके हैं, कुछ उनमें से शेष बचे हैं, यानी जो हमें बिना पुरुषार्थ के प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि इन भोगों को हम पहले से भोगते हुए आ रहे हैं और ये भोगे जा रहे हैं और ये भोगे भागे खत्म हो जाएंगे। तो वो जो चलते हुए हैं वो सोपक्रम है, जिनमें हमने पहले उपाय किया हुआ कर्म हमारे जो पहले के लगे और उनका फल जो है वो भोगना प्रारंभ होकर अभी वर्तमान में चल रहा है और अभी थोड़ा बहुत उसमें से शेष बचा है, वो आने वाले समय में भोग करके समाप्त। और जिनमें हमने अभी पुरुषार्थ आरंभ किया है, जिनमें पिछला कुछ नहीं है, अभी जिनको हम कर रहे हैं, जिनका फल भोगना आगे है या हमने अभी शुरू किया है जिनका फल भोगना, वो आगे हमको मिलेंगे। और इन कर्मों को निरुपक्रम कर्म कहा गया है, निरुपक्रम कर्म कहा गया। और यहां मृत्यु के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग है इस सूत्र में, अपरांत ज्ञानम। तो इन कर्मों के संयम के करने से, यानी अभी जो हमने कर्म किए, पिछले जो कर्मों को हम भोग रहे हैं, इनका अगर हमें ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, इनमें अगर हमें संयम उपस्थित हो जाता है, तो उसके द्वारा व्यक्ति मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस सूत्र में क्या बतलाया गया है कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों को जान लेता है, जो उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्म है, अर्थात जिनका पहले से भोग करता आ रहा है और जिनका भोग अभी अभी प्रारंभ हुआ है या होने वाला है, उनको जो जान लेता है उसको अपनी मृत्यु का समय पता चल जाता है। यानी जीवन मुक्त जो व्यक्ति है वो देह त्याग से पहले ही, मृत्यु क्या है हमारे दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि में मृत्यु का अर्थ है देह का त्याग हो जाना, देहावसान जिसको बोलते हैं। तो जो शरीर को त्याग देते हैं उसको हम मृत्यु कहते हैं। अब जो व्यक्ति अपने कर्मों में संयम कर लेता है, अर्थात जो कर्म की स्थिति को समझ जाता है कि मैं कौन से कर्मों का फल अभी भोग रहा हूं और किनका मुझे भोगना बाकी है, तो उस संयम के द्वारा उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, अर्थात मृत्यु पर वो संयम प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा बहुत सारे लक्षणों के आधार पर भी वो मृत्यु का ज्ञान कर सकता है, जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हमने जो प्रकार के दुखों विषय में चर्चा, सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो हम उनको अपशकुन कह देते हैं। योगी जो है वो उसके द्वारा, ऐसी होने वाली घटनाओं के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली। इसके अलावा एक और लक्षण बतलाया है मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि जब हम लोग जो जीवित लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, आप
आज के इस प्रकरण के बाद में एक प्रयोग करके देखिए कि जब हम अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेते हैं, ऐसे इस तरह से जब कानों में दोनों में उंगली डाल लेते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि जैसे किसी फैक्ट्री की आवाज आ रही होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर की ध्वनि हमको सुनाई देती है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, लेकिन हो गया, अब फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई तो आगे अब जो है जिस प्रकार से बाकी का माल बेचने का कार्यक्रम चलता है, उसी प्रकार से ठीक जो शरीर में जब मृत्यु अवस्था निकट होती है तो उस समय में कैसा हो जाता है, हमारी जो फैक्ट्री में आने वाली आवाज है वो बंद हो जाती है, फिर आपको सुनाई नहीं देती। एक और तरीका है कि हम अभी इस कक्षा के बाद में थोड़ी देर शांत होकर के अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे, हथेलियों से दबा करके, अच्छे से ऐसे हथेली से रख करके, कि जिससे बाहरी प्रकाश बिल्कुल भी ना आए। और हम अनुभव करेंगे कि हमें बहुत तरह की रंग बिरंगी रोशनियां चलती हुई दिखाई देंगी, अलग अलग क्रम में। कहीं गोल दिखाई देंगी, कभी चिंगारियों के फॉर्म में दिखाई देंगी, कभी हो सकता है कि कुछ और आकृतियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें रोशनी दिखाई देंगी। लेकिन जिस व्यक्ति का मृत्यु का समय निकट होता है उसको किसी प्रकार की रोशनी दिखाई नहीं देती। तो बहुत सारे ऐसे उपाय भी हैं जो भौतिक उपाय हैं, शारीरिक उपाय हैं, और आध्यात्मिक उपाय भी हैं, या फिर आधिदैविक उपाय भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ना अपशकुन। तो वो उपाय जो है उनको योगी समझ करके और उनसे वो पता लगा लेता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब हम कर्म की गति को जान लेते हैं। मैत्र्यादिषु बलानी, और मैत्री में, मित्रता में संयम करने से, किसी व्यक्ति के प्रति सर्वात्मना जो समर्पित भाव से मित्रता करता है। मित्र के लक्षण शास्त्र ने बड़े अच्छे बतलाए, आपको ये प्रकरण है इसलिए मैं बता देता हूं। मित्र का लक्षण शास्त्र क्या बतलाता है? तो शास्त्र कहता है पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अर्थात पापान निवारयति, सच्चा मित्र कौन है? जो अपने मित्र के पापों का निवारण कर देता है। पहला लक्षण पापान निवारयति, योजयते हिताय, और उसको अच्छे कार्य में जोड़ देता है। जैसे अभी हमारे आदरणीय भाई साहब इस सत्संग रूपी अच्छे कार्य से बहुत सारे लोगों को जोड़ने में प्रयत्नशील है। तो ये कैसा व्यवहार है? मित्रता का। और जो व्यक्ति अपने साथियों को ये कहता है कि चलो भाई आज बैठ करके हम जुआ खेलेंगे, या आज हम बैठ करके शराब पिएंगे, या आज हम बैठ करके किसी की निंदा चुगली करेंगे, तो ये मित्रता का व्यवहार नहीं, ये क्या है? शत्रुता का। अच्छे कर्म में जोड़ना मित्रता, जिससे कल्याण हो, और बुरे कर्म में जोड़ना भले कितने प्यार से भी। वो प्यार पता है कैसा होता है? वो प्यार ऐसा होता है जैसे विष कुंभम पयोमुखम, अर्थात कोई ऐसा घड़ा जिसमें पूरा अंदर विष भरा हुआ है, लेकिन उसके मुख पर दिखाने के लिए केवल दूध है। अब आप उसको पी लेंगे तो क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा।
इसी प्रकार से जो इस प्रकार के मित्र हैं जो आपको गलत कार्यों में जोड़ते हैं, वो विषय कुंभम पयोमुखम, ज्यादा नम्रता के साथ आपके साथ पेश आएंगे, बहुत प्यार से आपसे बोलेंगे और आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाएंगे। और जो अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला मित्र है वो कई बार कठोर भी हो सकता है, नहीं आपको ऐसा ही करना चाहिए, यही ठीक है, ऐसा ही करके आपका कल्याण होगा, लेकिन वो कभी आपका अनिष्ट नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा। तो पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति, जो छुपाने योग्य बात है उसको छुपाए। अब मित्र के अंदर, संसार में कोई भी व्यक्ति जो है वो परफेक्ट नहीं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, हर एक से कुछ ना कुछ भूल होती है, गलती होती है। मित्र का कार्य क्या है? गुह्यम च गुहति, जो छुपाने योग्य बात है, जिससे उसके मित्र की प्रशस्ति में, उसकी प्रसिद्धि में या उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें हानि होती है, ऐसी बातों को वो क्या करेगा? मित्र से तो डिस्कस करेगा लेकिन दुनिया में नहीं फैलाएगा। जैसे अच्छा डॉक्टर जो होता है, अच्छा डॉक्टर क्या करता है, जब आप उसके पास जाते हैं किसी अपने रोग को लेकर के, तो वो उस रोग के विषय में केवल और केवल प्राइवेटली आपसे बात करता है। वो ऐसा नहीं करता कि वो दुनिया भर में उसका, या जैसे स्कूल में रिजल्ट कार्ड सबका छप जाता है बोर्ड पे, ऐसे लगा दे कि भाई आज मेरे यहाँ ये 15 मरीज आए थे, इनमें से 5 को डायबिटीज है, 6 को ब्लड प्रेशर है, 4 को ये है, 2 को वो। ऐसा नहीं करता। और यदि कोई ऐसी चीज है जो रोगी के अपने वश में नहीं है, तो उसका जो परम हितकारक होता है, जो उसका परम सहयोगी, परम निकट होता है, उसकी पत्नी के रूप में, उसके माता पिता के रूप में, उन लोगों से उसके उपाय के लिए वो चर्चा करता है। ठीक इसी प्रकार से मित्र भी क्या करता है कि वो गुह्यम च गुहति, जो छुपाने योग्य बातें हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, वो या तो केवल मित्र से कहता है, अथवा अगर वो मित्र उस परिस्थिति में नहीं अपने आप को सुधार पाने की, तो उसके जो निकट व्यवहारी हैं, सहयोगी हैं, संबंधी हैं, उनसे उसके बारे में चर्चा करता है और उसको सुधारने के लिए प्रयत्नशील होता है, अपना भी प्रयास करता है और उसके निकट संबंधियों से भी प्रयास कराने का प्रयोजन करता है। गुणान प्रकटी करोति, और प्रकट क्या करता है? जो उसके गुण हैं उन गुणों का वो बखान करता है सबके, कि भाई मेरे मित्र में देखो ये गुण है, ये बहुत अच्छा लिखता है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा मैनेजर है, ये बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा विद्वान है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जो भी गुण होंगे उस मित्र के अंदर, उन गुणों को वो पूरे संसार के सामने, पूरे लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयत्न। गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी। आपदगतम च न जहाति, और विपत्ति में अगर उसका मित्र उसके पास में सहयोग मांगने के लिए आया है तो उसकी कभी उपेक्षा नहीं करता। विपत्ति में ही मित्र के पास जाता है सहयोग मांगने के लिए, और उस समय में अगर उसका मित्र उसका सहयोग न करे, उसकी उपेक्षा कर दे, तो फिर ऐसी मित्रता का कोई लाभ नहीं। मित्र का तो कर्तव्य ही होता है कि मित्र का सहयोग करना, और ये दोनों वाइस वर्सा, जो दो मित्र हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के बल की वृद्धि और एक दूसरे की जो हानियां हैं उनको हटाने का उपाय। तो आपदगतम च न जहाति, जो अपने पास विपत्ति में आए हुए मित्र की उपेक्षा नहीं करता। ददाति काले, और जब आवश्यकता हो मित्र को तब देता है, जैसा भी सहयोग चाहिए उसको, शक्ति के रूप में, सलाह के रूप में, धन के रूप में, जैसे भी सहयोग की आवश्यकता होती है और जो यथासंभव किया जा सकता है, उसमें बिना किसी उपेक्षा वृत्ति के जो अपने मित्र का ठीक ठीक सहयोग करता है, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। ऋषियों ने, विद्वानों ने सन्मित्र के ये लक्षण। तो यहां पर सूत्र कह रहा है कि मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री में संयम करने से, अर्थात मित्रता को पूरे नियम पूर्वक निभाने से
उसका जो बल है उसकी वृद्धि हो, तो निश्चित रूप से होगी। अरे आप अकेले हैं, लेकिन एक और एक मिलके कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, एक कमिटमेंट पूर्वक जब आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं किसी के साथ में, तो उससे आपके बल की वृद्धि। अब आगे एक और सिद्धि बतलाई, बलेशु हस्ति बलादीनी। और जो बल में संयम करता है, अर्थात शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए जो संयम करता है, जो प्रयत्नशील होता है, उसके शरीर में हाथियों जैसा बल उत्पन्न होता है। आप लोगों ने भीम के बारे में सुना है? भीम के विषय में कहा जाता है कि भीम में 70 हाथियों का बल था। 70 हाथियों में जितनी ताकत होती है, जितना बल होता है, उतना बल। आजकल भी हम देखते हैं ना, कार में 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, 300 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर की अश्वशक्ति, अश्वशक्ति से शक्ति का परिमाण किया जाता है, नापा जाता है। तो यहां पर हाथी की शक्ति से नापा, हाथी में घोड़े से भी ज्यादा शक्ति होती है। तो हाथी की शक्ति से तुलना करते हुए यहां पर कहा गया है कि जो व्यक्ति बल में संयम करता है उसको हाथी जैसा बल प्राप्त होता है। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। इस सूत्र में कहा गया है कि प्रवृत्ति आलोकन्यासात्, प्रवृत्ति के आलोक अर्थात प्रकाश में, न्यास अर्थात स्थापना होने से, इसकी संयम की। जब प्रवृत्तियों के आलोक में आपके संयम की स्थापना हो जाती, अर्थात प्रवृत्तियों में जब आप संयम कर लेते हैं, आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, फिर क्या होता है? उन प्रवृत्तियों को फिर आप जान जाते हैं और उनका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाने से सूक्ष्म अर्थात जो बहुत छोटी हैं, व्यवहित अर्थात जो व्यवधान युक्त हैं, अर्थात जैसे हमारे और सामने कोई वस्तु रखी है, उसके बीच में कोई पर्दा है, तो ये व्यवधान कहलाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें देखने में या जानने में उनको व्यवधान होता है। व्यवधान किस रूप में हो सकता है? बहुत छोटी वस्तु है तो दृश्य का व्यवधान है, बहुत बड़ी वस्तु है तो भी दृश्य का व्यवधान है, कोई वस्तु बहुत दूर है तो दृश्य का व्यवधान है, कोई वस्तु बहुत निकट है, आंख का काजल, अब है तो सही, इतना निकट है आंख के, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको देख नहीं सकता, तो व्यवधान। तथा विप्रकृष्ट, दूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता। इसमें जब व्यक्ति प्रवृत्ति अर्थात प्रकाश में न्यास अर्थात स्थापना से संयम कर लेता है, प्रकाश में संयम कर लेता है, धीरे धीरे समझेंगे हम। प्रकाश में जब कोई संयम कर लेता है, प्रकाश में, तो उसको दूर और पास की वस्तुओं का दर्शन हो जाता है, दूर दर्शन हो जाता है। अच्छा, अभी एक बात बतलाइए, अभी हम और आप आमने सामने बैठ करके इतनी दूर से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों, ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है? तो इसके पीछे जो साइंस काम कर रही है वो है प्रकाश का संयम। हमारे यहां से जो प्रकाश है, उस प्रकाश को ये कैमरा ग्रास्प कर रहा है, तो कैप्चर कर रहा है दृश्य को, और उस दृश्य को कैप्चर करके वो एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहां पर होस्ट सर्वर है, जहां पर इसका वितरण होने की संभावना है, और उस स्थान से जाकर के फिर इसका वितरण हो रहा है। इसीलिए मैं जिस लैपटॉप में दृश्य की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और जिस मोबाइल फोन से ये वॉइस की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके दृश्य और वॉइस में कुछ 1 माइक्रोसेकंड या 2 माइक्रोसेकंड का फर्क रहता है। यानी जैसा मेरा होठ हिलेगा वैसी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी, ध्वनि थोड़ा पहले आ जाएगी और उसकी क्रिया थोड़ा बाद में। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि
ये जो जा रहा है दृश्य, वो पहले कहां जा रहा है, किसी सर्वर के पास जा रहा है, और उस सर्वर से होकर के फिर ये वितरित हो रहा है। तो मुझे जो दृश्य दिखाई देगा वो डायरेक्ट मुझे मेरे कैमरे से दिखाई देगा, लेकिन जो मेरे पास वॉइस आ रही है वो सर्वर से होकर के आ रही है। तो उस कारण से इनमें थोड़ा सा विभिन्नता है, और वैसे भी गति के आधार पर भी इनमें भिन्नता रहती है। अस्तु, तो ये जो दृश्य में संयम हुआ, दृश्य को जो कैप्चर किया गया, इस दृश्य के संयम के कारण से इस दृश्य को हम सब अलग अलग स्थानों पर बैठ करके देख पाते। इसी प्रकार से जो योगी है वो जब दृश्य में संयम स्थापित कर लेता है, प्रकाश में संयम स्थापित कर लेता है, तो उसके कारण से, उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से वो एक स्थान पर बैठ करके दूसरे स्थान के दृश्यों को भी देख सकता है, उसको उसमें संयम प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्, सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है, अर्थात इस ब्रह्मांड लोक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लोक लोकांतरों का ज्ञान। कैसे? हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में बहुत सारे लोक हैं, बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये सारे के सारे जो ग्रह हैं, ये क्या हैं? लोक हैं, और इनके केंद्र में सूर्य है। तो जब कोई साधक सूर्य में संयम स्थापित करता है तो उसे इन लोकों की गति और इन पर होने वाली प्रक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, आज जो ज्योतिष के आधार पर गणना करके हम ये बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण इतने समय पर पड़ेगा, चंद्र ग्रहण इतने समय पर पड़ेगा। जैसे कल ही एक घटना थी, आप लोगों ने भी शायद, आपके पास में सोशल मीडिया से मैसेज आए होंगे, इस वर्ष का सबसे बड़ा मून, क्या कहा उसे, सुपर मून, इस वर्ष का अंतिम सुपर मून कल निकला। अब ये जो अंतिम सुपर मून निकलेगा, या पहला सुपर मून निकलेगा, या कितने और सुपर मून निकलेंगे, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? ये जानकारी आज हमें उन गणनाओं के आधार पर प्राप्त हो जाती है जो हमारे ऋषियों ने हमको दी है। लेकिन सोचिए, जब पहली बार जब किसी ने इस गणना को किया होगा, तो क्या वो सूर्य पे जाके उस गणना को किया होगा, चंद्रमा पर जाकर के उस गणना को किया? नहीं। संयम के द्वारा जब हम सूर्य में संयम करता है योगी साधक, तो उसको भुवन अर्थात लोकों का, इन ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, और जो चंद्रमा में संयम करता है उसको जो तारा व्यूह है, जो रात्रि काल में हमको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सूर्य को, ये जो सौर मंडल है उसका अधिपति कहा जाता है, और चंद्रमा जो है वो तारों में सबसे ज्यादा चमकदार, ये रात्रि काल में तारे जो चमकते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रकाश किसका दिखाई देता है हमको? चंद्रमा। तो चंद्रमा में जो संयम करता है उसको उस समय तारों का ज्ञान प्राप्त होता है, और जो सूर्य में संयम करता है उसको सौर मंडल के ग्रहों का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, और जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे के विषय में कहा जाता है वो स्थिर है, वो गति नहीं करता। तो ध्रुव में जो संयम करता है उसे गति का ज्ञान होता है। अब हम एक सामान्य नियम लगाएंगे यहां पर, गति जो होती है वो सापेक्ष होती है, कंपैरेटिव होती है। गति, अगर कोई वस्तु हो ही ना तो उसके गति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है, इट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ये हमारी गति का निर्धारण करता है। और डिस्टेंस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी। अब अगर जिस स्थान पर से हमने चलना शुरू किया वो स्थान भी मूव करने वाला हो, तो फिर कैसे पता चलेगा?
जब तक हम 1 किलोमीटर बढ़े, आधा किलोमीटर वो भी पीछे पीछे आ गया हमारे, तो हमें उसका पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या, ध्रुव में जब संयम करते हैं, जो स्थिर है उसमें जब संयम करते हैं, तो उससे गति का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो हो गई ब्रह्मांड की बात। अब यत यत ब्रह्मांडे तत्तत पिंडे, जैसा जैसा ब्रह्मांड में ज्ञान है वैसा वैसा हमारे पिंड का भी ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने पिंड में नाभि चक्रे, नाभि चक्र में जब हम संयम करते हैं, काय व्यूह ज्ञानम, तब हमें हमारे शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त होता है। कहां पर, नाभि में संयम कर। क्यों? शरीर की जो संरचना है वो इस प्रकार से है कि इस शरीर में आपको कहीं पर भी कुछ भी पहुंचाना है तो आप नाभि के द्वारा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई। जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसके शरीर का संपूर्ण पोषण जो है वो नाभि के द्वारा ही होता है। वहां पर ही जो नाल होती है वो बच्चे की शरीर की नाल माता के गर्भ की नाल से जुड़ी हुई होती है, और वहीं से वो सारा का सारा पोषण प्राप्त करता है। यानी जो हमारा नाभि है वो इस शरीर का केंद्र है, और केंद्र होने के कारण से यहां से सब जगह सब चीज पहुंचती है। तो इसलिए यहां का अगर हमें संयम हो तो हम उसके द्वारा अपने शरीर की व्यूह रचना का, किस प्रकार हमारे अंगों की रचना है, किस प्रकार हमारे अंतर अंगों की रचना है, उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, ये जो हमारा कंठ कूप है, ये कंठ जिसे बोलते हैं, कंठ के थोड़ा सा नीचे कंठ कूप कहलाता है। और यहां पर मैंने आपको बतलाया था कौन सा प्राण बैठता है, यहां पर कूर्म। तो इसमें संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कंठ कूप में संयम कर ले, खाना कहां डालते हैं हम, किसी कुएं में डालते हैं, तो यहां से शुरू होता है, कुएं का मुंह ये है, यहां से अंदर जाता है खाना, और पानी भी यहीं से अंदर जाता है। तो ये जो कूप है, ये जो कुआं है, इस कुएं के गेट को हम अगर बंद कर दें तो फिर भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाएगी, फिर हमें लंबे समय तक भूख और प्यास नहीं लगेगी, ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, और कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त हो जाती है। जो कूर्म नाड़ी है ये इसी कंठ के थोड़ा नीचे स्थित होती है, और इस कूर्म नाड़ी में संयम कर लेने से स्थिरता प्राप्त होती है, जो समाधि के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में हम स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठ पाते हैं उसी में हम प्राणायाम कर पाएंगे। और जब हम जिस आसन में बैठ करके प्राणायाम कर पाएंगे उसी में हमारा प्रत्याहार होगा। जिस आसन में बैठ करके प्राणायाम करते हुए हम इंद्रियों को वश में करके प्रत्याहार कर पाएंगे, उसी में हम भिन्न भिन्न चित्त वृत्तियों को, भिन्न भिन्न इंद्रियों के प्रयासों को रोक करके किसी एक विषय में उसको एकाग्र कर पाएंगे, यानी धारणा कर पाएंगे। और उस धारणा की अवस्था में भी जब हम काफी समय तक स्थिर होकर के बैठेंगे तब वो ध्यान की अवस्था पहुंचेगी, और उसी ध्यान की अवस्था से हमको समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। तो स्थिरता साधना के लिए बहुत आवश्यक है, और जब तक हमारी स्थिरता नहीं आएगी तब तक हम साधना ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तो उसमें सहयोग कहां से मिलता है? यदि हम इस कूर्म नाड़ी में संयम कर लेंगे, ये हमारे जो कंठ है, कंठ के नीचे यहाँ पर कूर्म नाड़ी होती है, इसमें अगर संयम कर लिया जाए तो फिर उसके द्वारा हम बहुत अधिक समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ करके और समाधि आदि को प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब मूर्धा का मतलब होता है ये, यहां पर एक कोमल हिस्सा होता है यहां पर। अब ये आपका तो हो गया थोड़ा सा सख्त, छोटा बच्चा कोई हो घर में तो उसके सिर पर यहाँ टच करके देखो तो ये कोमल हिस्सा हो, थोड़ा सा दबता है गड्ढे जैसा, इसको मूर्धा कहते हैं। और इस मूर्धा स्थान को बहुत ही रक्षणीय कहा गया,
क्यों? क्योंकि यहीं पर जीवात्मा का स्थान है। जीवात्मा कहाँ रहता है? यहीं पर है। जो श्री कृष्ण ने जिस हृदय देश की चर्चा की है, वो ये पंपिंग स्टेशन वाला हृदय नहीं है, वो मूर्धा वाला हृदय, और वहां जीवात्मा का निवास स्थान है। तो इसको रक्षणीय कहा गया, इसकी रक्षा करनी। और जो ब्रह्म योगी होते हैं, जो विदेह योगी होते हैं, वो अपने प्राणों का त्याग उदान प्राण के द्वारा जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके यहीं से जाता है, तो इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है कोमल, इस मूर्धा स्थान में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। अर्थात जिन लोगों ने इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, उनका भी दर्शन आप प्राप्त वहां कर सकते हैं, उनसे भी संपर्क आप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रदेश में जो जीवात्मा का निवास स्थान है, तो जीवात्मा का निवास स्थान होने के कारण से आत्म साक्षात्कार भी यहां संयम करने से होता है। अर्थात आत्मा अपने स्वरूप की अवस्था यहां पर देखता है। स्वरूप का अर्थ यहां पर आप ये ना समझें कि वहां पर कोई आदमी जैसा दिखाई देगा। स्वरूप का अर्थ है अपने धर्म, लक्षण और अवस्था का आभास वहां पर हो, जैसा पिछले सूत्रों में बतलाया गया था। धर्म, लक्षण और अवस्था, इसका आभास। तो जीवात्मा जो है, उसका क्या लक्षण है, क्या धर्म है और उसकी क्या अवस्था है, इसका ज्ञान वहां पर प्राप्त हो जाएगा। प्रातिभाद्वा सर्वम, अथवा प्रतिभा मूलक जो ज्ञान है, उसमें संयम करने से योगी सब कुछ जान लेता है। यानी समाधि की प्राथमिक दिशाओं में जो हमने बतलाया था कि जो प्रज्ञा आलोकित हो जाती है, अर्थात प्रातिभ जो बुद्धि है वो जागृत हो जाती है, और उसके जागृत होने से जहां जहां, यहां पर एकदम संक्षेप में कह दिया गया कि जहां जहां जिस जिस विषय में योगी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वहां वहां वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हृदय चित्त संविद, हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। इसी स्थान में जिसको हृदय कहा गया, यहाँ पर मूर्धा स्थित जो स्थान है वो हृदय भी है। वहां पर उस हृदय में, तो वहां पर चित्त भी आत्मा के साथ में रहता है, चित्त आत्मा से भिन्न नहीं रहता, चित्त आत्मा के साथ ही। क्यों? क्योंकि आत्मा का साधन है। ये जो हृदय है, इसको हम हृदय कहते हैं, हार्ट जिसे बोलते हैं, ये हार्ट जो है ये शरीर का साधन है। लेकिन जिस हृदय की बात योग दर्शन में की गई है, जिस चित्त की बात की गई है, वो चित्त जो है वो आत्मा का साधन है, वो हृदय शरीर का साधन नहीं है। तो इसलिए वो चित्त भी आत्मा के साथ वहीं मूर्धा स्थान में रहता है,